हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है मेरी कज़न सिस्टर की लड़की की शादी का। और मैं यहाँ गई थी तो सोचा आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती हूँ और मेरे लिए एक मेमोरी हो जाएगी और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो लगे हाथ दो काम करना कितना अच्छा रहता है ना। तो वही मैंने किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करूँगी कि से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो ये मेरी कज़न सिस्टर की बिटिया की शादी थी तो हम लोग वहाँ गए हुए थे और मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी मिलवाते हैं कि फैमिली में कौन कौन लोग हैं। तो ये मेरी ताई जी की बेटी हैं जिनकी लड़की की शादी है और ये उनके हस्बैंड है, आई मीन जीजा और बहन। तो वही सब चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पे जो हम लेकर आए थे वही चीज़ें देने की दिखाने की बातें हो रही थी। तो वही दिखा रहे थे, बता रहे थे कि ये चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना। और मैंने भी कन्यादान लिखवा दिया था और जो कपड़े लेकर गई थी वो भी दे दिए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोगों को ये था कि थोड़ा सा टाइम से निकलना है। फिर ये लोग जिया जी लोग थे जो बहस करने लगे थे कि नहीं अभी नहीं जाना है, फिर आए क्यों थे, जाना ही था। तो मैंने कहा देखो जेंट्स साथ में नहीं आया है कोई, और फिर उस पर्पज़ से थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। लड़कियां साथ है तो हमें टाइम से ही निकलना होगा। फिर यहाँ पर फ़ोटोशूट कराया और थोड़े बहुत सबसे मिले। तो फिर हम ना मतलब एक गार्जियंस के तौर पर बुआ जी को साथ लेकर आए थे कि कोई बड़ा साथ में रहेगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि जेंट्स कोई आया नहीं था सिवाय जो गाड़ी लेकर आए थे उन भैया के अलावा। तो बस वही चीज़ें थी। फिर यहाँ पर इन सब की फ़ोटोशूट होती रही और जो भी था प्रोसेस वो बैक टू बैक चलता रहा। तो मेरी जो कज़न फैमिली है मैं उनसे मिलवाऊंगी आप लोगों को कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी तो एक वाइटी फैमिली है और दूसरी तो कोई फैमिली है नहीं। बाकी राम जी के पास मेरे पेरेंट्स हैं जो चले गए हैं, पर मुझे पता है उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है और वो अपनी बेटी को हमेशा से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आकर बैठते हैं क्योंकि खाना अभी तक चालू नहीं हुआ था। 10 बज गया, 9 साढ़े 9 बज गया था और हम लोग जल्दी वहाँ टाइम से चले हुए थे। तो ये मेरी कज़न फैमिली अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये मेरी ताई जी के बेटे हैं और फिर उनकी बड़ी बहू, बेटी और उनकी बहू और उनका बेटा। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखा रही हूँ जैसे जैसे शूट होता रहा उस हिसाब से। पर मुझे ना एक चीज़ थोड़ा सा क्या लगा वो मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगी कि ना जब मेरे को, मैं एक तो पहली बात तो मैं आ नहीं रही थी, मैं सच बताऊँ मैं इनको ही भेज रही थी क्योंकि मुझे जाना आना इतना पसंद नहीं है और मैं बहुत कम ही कहीं आना जाना करती हूँ, ये एक रियल है। दूसरी चीज़ क्या है कि फिर मैं यहाँ बैठ गई थी और कंचन ना जाने कहाँ मैडम गायब हो गई थी। तो मैंने कहा भैया जब किसी को लेके आते हो, मैंने ये बात उसको वहीं पे बोला, अगर लेके आते हो तो कम से कम ये तो सोचो कि दूसरा जो बंदा तुम्हारे साथ आया है वो बोर ना हो रहा, वो कहीं बैठा ना हो, क्योंकि मेरे लिए सब लोग अनजान थे और मैं किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। तो मेरा एक यही एक फंडा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना किया, खाया। मैंने इसको बोला अगर खाना यहीं पे खाना है मेरे साथ तभी, वरना मैं ऐसे तितर बितर करके मेरे से खाया नहीं जाता है। तो फिर बैक टू बैक घर से कॉल आ रहे थे तो वो जा रही थी डीजे पे नाचने के लिए। तो फिर मैं और बुआ जी गए थे उसको बुलाने के लिए क्योंकि घर से कॉल आ रहे थे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा डामाडोल सा है तो भैया थोड़ा सा डर लगता है इस पर्पज़ से। और फिर हम लोग चलते हैं वहाँ पे बुलाने के लिए, पर गए तो थे बुलाने के लिए, पर इस डीजे पे पहुँचने के बाद कौन आपको बुलाने के लिए छोड़ता है। पर मेरा जो प्रोसेस था वो तो मैंने कंप्लीट किया, मुझे जैसा बोला गया था वो मैंने किया। मैंने कहा चल भैया घर पहुँचो और ऐसे ऐसे कॉल आ रही है और बोल रहे हैं कि मतलब चलना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया था कि चलो भैया ऐसे ऐसे बात है। तो इसने बोला ठीक है देखते हैं, थोड़ा बहुत तो एंजॉय करने दो, मतलब वो सब चीज़ें हैं। तो फिर मैं यहाँ पे कह रही थी छोरी को, मैंने कहा चलो भैया बिटियाओ घर चलो और टाइम ज़्यादा हो रहा है और हर चीज़ देखनी पड़ती है समय के अकॉर्डिंग। और आज का टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है लड़कियों को लेके, तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। गांव शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गांव बस्ती में आप लोगों को पता है थोड़ा सा ये सब चीज़ें चलती रहती है। मैं इनको कह रही हूँ कि चलो चलो, पर ये नहीं। तो फिर जो मेरी कज़न सिस्टर है उनका जो बेटा है, उनकी जो बहू है, उन्होंने बोला कि मासी जी थोड़ा सा डांस कर दो, ज़्यादा नहीं हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो, फिर उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत डांस किया और फिर उसके बाद मैं अपने घर की तरफ चल दी। मैंने कहा चलो भैया अब चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा
टाइम हो जाएगा। तो जितना भी मुझसे बन पा रहा था ना उतना मैंने किया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब थी। वहाँ करने के बाद इनकी यहाँ कहाँ इनको फुर्सत मिल रही थी, तो ये यहाँ पर आके भी भैया इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। फाइनली अब मैं इनको लेके चलते हैं लड़की को मिलने के लिए, जिनकी शादी में हम आए हैं। बिटिया की नाम है महिमा, और इनकी यहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराया, क्योंकि जयमाला के टाइम पे हम नहीं करा पाएंगे इस पर्पज़ से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ना गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, बैक टू बैक शादी अटेंड करना, वो सब चीज़ें करना और तबीयत ख़राब होना, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा वाली हालत ख़राब हो चुकी है। तो ये बात है। तो यहाँ पे देखिए, फिर हम लोगों ने फ़ोटोशूट कराया और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से हमने एंट्री ली, क्योंकि विदा होने के लिए, क्योंकि अब हमें घर भी जाना था और टाइम ज़्यादा हो रहा था। मैं बार बार पूरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा मैंने टाइम ज़्यादा कितनी बार बोला है, ये आप लोगों का आज का टास्क है। कमेंट में बताना कितने लोगों ने नोटिस किया है इस बात को। और जाते जाते यही आपसे कहूँगी, ये मिलना जुलना देखो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, सीरियसली बताऊँ तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब सामने से बंदा मतलब पीछे से बंदा आपको वो चीज़ें नहीं देता है, और सामने से मतलब दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उस रिस्पेक्ट का कोई भी मतलब नहीं होता, मेरा ये मानना है। और आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये है मेरी कज़न सिस्टर की बिटिया, और उसके बाद फिर हमें जिया जी ने कर दिया था विदा। तो जो भी है, क्योंकि आपको पता है जो मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पर मैं किसी को क्या दे रही हूँ वो मैं आपको कभी नहीं दिखाती हूँ, और शायद मैं फ्यूचर में कभी दिखाऊँ भी ना। क्यों नहीं दिखाती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ कि मैं क्या दे रही हूँ और क्या नहीं दे रही हूँ। चाहे मैं 1 रुपया दूँ, चाहे मैं 1000 दूँ, चाहे मैं कितने ही दूँ, पर मैं कभी भी नहीं बताती हूँ कि मैंने क्या दिया और क्या नहीं दिया। और शायद कि मैं आपको आगे भी कभी आपको ऐसा ना देखने को मिले, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया उसमें है, तो बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं होता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग चलती हूँ। मैं जो देती हूँ वो मैं कभी नहीं दिखाती हूँ, जो मुझे मिल रहा है, जो मैं खा रही हूँ, वो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाती हूँ। और आशा करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस व्लॉग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बैक टू बैक काफ़ी सारी अभी वीडियोज़ हैं जो कि घर में शादी चल रही है उसकी, वो भी आप लोगों के साथ मैं अपलोड करूँगी या आज डाल दूँगी। वो कल के लिए मुझे एडिटिंग करनी है, तो इसको अभी मैं फाइनली एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो शेयर भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये ब्लॉग। और हाँ, एक टास्क और है, अगर मेरी पिंक साड़ी आपको पसंद आई है, आपको मेरा लुक अच्छा लगा है, वैसे मैं सिंपल सा लुक रखती हूँ, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं रखती हूँ, तो उसमें आपको पिंक हार्ट टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको नहीं आया है तो आप रेड हार्ट टाइप कर सकते हैं। अब 2 ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा आपको पसंद आया कमेंट में बताना।